हेलो साथियों, मैं मेराज रब्बानी आज आपके सामने मैं एक बहुत ही अहम अपडेट्स के साथ हाज़िर हुआ हूं। और वो अपडेट्स ये है कि जब आप सीटेट का फॉर्म भरते हैं तो आपको जो है एक गलती वो है जो आपको नहीं करनी है, जो कि अक्सर लोग वो गलती को करते हैं। वो गलती ये है, सीटेट का फॉर्म भरते वक्त लैंग्वेज चुनने का जो ऑप्शन आता है तो उस वक्त जो है लैंग्वेज 1 के तौर पे हिंदी को जो है चूज़ कर लेते हैं या फिर इंग्लिश को जो है चूज़ कर लेते हैं और सेकंड लैंग्वेज के तौर पर उर्दू को चूज़ करते हैं। तो उसमें दिक्कत ये होती है कि हिंदी को जब लैंग्वेज 1 के तौर पे चूज़ करेंगे, आप उसको जब हिंदी का जब लैंग्वेज 1 के तौर पे इंतखाब करेंगे तो उसका जो है पेडागोजी और उसके जो पैसेज हैं थोड़ा मुश्किल होता है। चूँकि जो है लैंग्वेज 2 के मुकाबले में जो है लैंग्वेज 1 का पेडागोजी और उसका जो है पैसेज जो होता है पैराग्राफ वो जो है थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप लैंग्वेज 1 के तौर पर उर्दू को चूज़ करते हैं तो आपके लिए ये जो है आसानी होगी। आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अगर 2 महीना तैयारी करते हैं उर्दू का, चाहे वो पेडागोजी हो या फिर कोई और हो, वो जो है आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए आपको मैं ये बता रहा था कि जब आप सीटेट का फॉर्म भरें और लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन हो आए तो आप जो है फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर उर्दू को जो है उर्दू का इंतखाब करें, यानी लैंग्वेज 1 के तौर पर उर्दू को रखें और जो है लैंग्वेज 2 के तौर पर हिंदी को रखें। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब लैंग्वेज 1 के तौर पर उर्दू होगा तो उर्दू के जो है पेडागोजी और उसके पैसेज जो होते हैं, उसके जो पैराग्राफ होते हैं थोड़ा आसान होंगे आपके लिए। आप अगर उसके लिए 2 महीना पढ़ते हैं तो बहुत आसानी के साथ आप जो है 30 नंबर के जो उर्दू सब्जेक्ट होता है उसमें से आप 28-27 बहुत आसानी के साथ आप ले आ पाएंगे। और लैंग्वेज 2 के तौर पर जब हिंदी को रखेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हिंदी का जो पेडागोजी है और उसका जो पैसेज है वो थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। तो आपके लिए जो है ये बेहतर है कि आप लैंग्वेज 1 के तौर पर उर्दू को चूज़ करें और जो है लैंग्वेज 2 के तौर पर जो है वो हिंदी को चूज़ करें या फिर इंग्लिश अगर चूज़ करना चाहते हैं तो उसको कर लें। ये इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर उर्दू पेडागोजी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं जो है अपने चैनल पे तैयारी करा रहा हूँ। बहुत ही मुयस्सर अंदाज में, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं तैयारी करा रहा हूँ। आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़कर इसको जो है सब्सक्राइब करके आप यहाँ से उर्दू लैंग्वेज पेडागोजी हो या फिर पैसेज हो या फिर CDP हो, उसकी तैयारी कर सकते हैं। आपको जो है बिल्कुल फ्री में और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपको तैयारी कराई जाएगी। आपको बिल्कुल 30 में से 28, 29, 27 लाना ये बहुत आसान हो जाएगा अगर आप मेरे YouTube चैनल फैक्ट्स एकेडमी से तैयारी करते हैं तो साथियों, आज के लिए ये था अपडेट कि आप जब भी जो है सीटेट का फॉर्म भर रहे हो उस वक्त लैंग्वेज जो है चूज़ करने का ऑप्शन आए तो आप लैंग्वेज 1 के तौर पर उर्दू को रखें और लैंग्वेज 2 के तौर पर जो है हिंदी को रखें या फिर इंग्लिश को रखें या फिर और अदर लैंग्वेज जो आप रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं। उसके बाद जो है बाकी जो सेंटर वगैरह है तो सीटेट में जो है सेंटर अपना होम डिस्ट्रिक्ट ही देता है, तो आपको उसके लिए ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी की बात है तो कैटेगरी में आप जो है वही डालें जो आपका अपना कैटेगरी है, यानी कि आप अगर OBC में आते हैं तो OBC डालें या फिर आप जो है EWS में आते हैं तो वो EWS डालें या जनरल में आते हैं तो वो जनरल डालें। तो ये था साथियों आज के लिए अपडेट्स। उम्मीद है आपको बेहतर लगे होंगे, आपको फ़ायदे हुए होंगे इस वीडियो से। चलिए दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, थैंक यू।